नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपकी कहानी विभाग से जो दूसरी कहानी है स्मशान, मन्नू भंडारी का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे स्मशान और पहाड़ी के बीच बातचीत होते हुए ये स्पष्ट हुआ कि स्मशान इंसान के प्रति कितना एक तरह से लगाव रखता है। वो इंसान की तरह ही बनना चाहता है ताकि उसके अंदर भी एक प्रेम भरा हृदय उत्पन्न हो जाए जैसे इंसान के अंदर होता है, ताकि वो उसी तरह से जिस तरह से इंसान अपने प्रेयसी के लिए मर मिटने की चाहत रखता है वो भी वो करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ भगवान को भी वो कोसता है स्मशान कि भगवान ने मुझे स्मशान ही क्यों बनाया, ऐसा एक स्मशान क्यों बनाया जिसको देखकर इंसान दूर भागता है, कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता। और यहाँ पे ये भी स्पष्ट करता है कि अंतिम घड़ियों में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और कोई उसको रखना नहीं चाहता, उस वक्त उसके शरीर को मेरे अंदर मैं रखता हूँ, यहाँ पे मैं जगह देता हूँ। तो क्यों इंसान है मुझसे दूर भागता है। इसी बीच स्मशान में एक युवक कुछ भीड़ के साथ अपनी पत्नी के शव को लेकर आता है। नवयुवक है, वो युवती भी नवयुवती है। उसकी मृत्यु के बाद वो इतना दुखी हो गया है और विलाप कर रहा है, वो देखकर स्मशान और ज्यादा मनुष्य के करीब होता जाता है। दूसरे दिन जब अंतिम संस्कार होने के पश्चात दूसरे दिन वही व्यक्ति आकर फिर से उसके राख में जहां पे शव को जलाया गया है उसके राख को लेकर थोड़े अपने जिस्म पे लगाते हुए छूते हुए रो रहा है, विलप कर रहा है और उसके जुदा होने पर इतना दुखी है कि उसके साथ वो भी जाना चाहता है, अर्थात मृत होना चाहता है, मृत्यु को पाना चाहता है। इस पर स्मशान पहाड़ी से कहता है, देखना कि ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, अवश्य ये उसकी याद में प्राण दे देगा, ये मर जाएगा। तो इसी इच्छा में कि एक ना एक दिन इसकी लाश फिर से मेरे स्मशान में आएगी, मैं इसको उसकी पत्नी के साथ मिला दूंगा, इस आशा में वो बैठा हुआ है। 3 वर्ष तक लगातार वहां पे शव आते गए, हर शव को स्मशान ने गौर से देखने का प्रयास किया। जब पता चला कि वो शव युवक का नहीं है तो मायूस हो गया। तो 3 वर्ष ऐसे बीत गए, अभी तक स्मशान की इच्छा है कि हो ना हो वो कहीं और जाकर उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। पहाड़ी यहाँ पे सब कुछ जानती हुई फिर भी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई है। तभी एक दिन अचानक स्मशान के हृदय में एकदम से आश्चर्यजनक भाव स्पष्ट होता है। कुछ चिरपरिचित आवाज सुनकर एकदम से वो चौंक जाता है। वो देखता है, उसने देखा वही सुंदर युवक जो पहले आया था, वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए हुए आ रहा है। वही युवक है जो पहले आया था, उसी भीड़ के साथ जिस भीड़ को पहले लेके आया था, इस बार किसी अन्य शव को लेके आया। स्मशान ने सोचा यह अभी जीवित है, ये अभी तक जीवित है, आश्चर्य हो रहा है। अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा कहर डाल दिया, पत्नी को तो छीन लिया भगवान ने, अब इसके साथ कौन सा अन्याय हो गया, किसकी मृत्यु पर ये इतना विलाप कर रहा है। स्मशान ने सोचा कि वो कौन है, किसकी शव के साथ आ रहा है, उसको पता नहीं है। पर वहां पे होने वाली जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह भी उसकी पत्नी थी, जो आई हुई महिला की जो शव है वह युवक की दूसरी पत्नी थी। स्मशान आश्चर्य, जिस पहली पत्नी पर वो इतना बिलक बिलक कर रोया था, तड़पा था, चिल्लाया था, अब वो दूसरी पत्नी के शव को लेके आया है। और आगे सब लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है।
इसके भाग्य में पत्नी का सुखी नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में 2 पत्नियों को त्याग दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो कैसा अभागा होगा ये, कौन कोई भी कहेगा। जिस व्यक्ति के इतने कम समय में 2 पत्नियों की देहांत हो जाए तो उसको अभागा ही कहेंगे। अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, छोटी सी उम्र है उसकी है? आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चित्कारें हृदय को ढहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों के भांति हृदय को दहला देने वाले थे। आज भी उसी तरह का क्रंदन, उसी तरह का करुणा भरा स्वर, उसी तरह से चिल्लाना, सभी कुछ, और आज भी उसका दुख, उसकी आंसू हृदय, इसमें स्मशान के हृदय में खंजर की तरह चुभ रहे हैं, वो भी गरम खंजर की तरह, गरम सलाखी की तरह चुभ रहे हैं। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो पहले उसका रूप था, रोते हुए बिलखते हुए, वही रूप आज भी नजर आ रहा है स्मशान को, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। जैसे तैसे धीरज बांध कर और पकड़कर लोग उसे ले गए, जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार होने के पश्चात उसको संभालते हुए पकड़कर लेके गए लोग उसके। और आगे देखिए, स्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उससे उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। स्मशान सोच रहा था मनुष्य एक ही बार प्रेम करता है, एक ही बार किसी को अपना सहधर्मिणी बनाता है और उसके लिए जीने मरने की कसम खाता है, उसी की याद में अपने जीवन को नष्ट करता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार उसको लगा कि उसने जो सोचा वो गलत है। मनुष्य एक ही बार प्यार नहीं करता, मनुष्य एक ही बार किसी को अपना सहधर्मिणी नहीं बनाता, बार बार बना सकता है। वो बात है यहाँ पे स्मशान को पता चल रहा है। संध्या का समय, शाम के समय हो गई, युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख लौट कर, अर्थात अपनी पत्नी की, अर्थात दूसरी पत्नी के राख में हाथ में लेकर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। जिस प्रकार उसने पहली पत्नी के समय, मृत्यु के समय उसकी राख को लेकर कहा था, वही शब्द यहाँ पे फिर से एक बार दूसरी पत्नी के शव के जलाए हुए राख को लेकर वो कह रहा है। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया? अगर इसी तरह तुम्हें मुझे छोड़कर जाना था तो मेरा साथ क्यों दिया? प्रश्न कर रहा है। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा जीवित? तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पोंछ दी थी। सुकेशी उसकी पहली पत्नी है और यह लड़की अपने मुस्कुराहट से, अपने हंसी से इसके अंदर से उसके दुख को, व्यथा को दूर कर दिया था। पहली पत्नी के वियोग को दूर कर दिया। वो बता रहा है, मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया था, तुम ही तो मेरा प्राण थी। मैं पूरी तरह से तुम्हारे पास, तुम्हारे वश में हो गया था, तुम ही तो मेरा प्राण थी। सुकेशी की यादों को मिटाकर ये अपनी जगह बना चुकी थी ये पत्नी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगा? अब तो ये प्राण भी चला गया। सुकेशी के जाने के बाद उसने कहा था कि मैं देह हूं, तुम प्राण हो, प्राण के बिना मैं कैसे रहूंगा? अब फिर से एक बार दूसरी पत्नी के जाने से कह रहा है कि फिर से मेरे प्राण चले गए तो इस निष्प्राण देह के लेकर मैं क्या करूंगा? कैसे जीवित रहूंगा? कितने दिन जीवित रहेगी यह शरीर है? बिना प्राण के कैसे जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए
मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे अपने पास बुला लो, तुम जहां गई हो वहां पे मुझे भी बुला लो। अब मैं इस संसार में नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सुकेशी तो मेरी सहगामिनी, अनुगामिनी यानी कि एक तरह से अनुबंध से जोड़ा हुआ रिश्ता। बड़े बुजुर्ग है जो रिश्ता जमाते हैं उसको कहते हैं अनुगम। एक तरह से बड़ों की इच्छा से लेकर एक तरह से शादी के विवाह में बनना और बाद में प्रेम वगैरह करना, उनके प्रति आस्था रखना, ये अनुगामिनी होता है। बाद में वो कह रहा है दूसरी पत्नी को सहगामिनी यानी कि अपने पसंद से उसने विवाह किया था, प्यार करके उसको अपनी सह पत्नी, एक तरह से क्या कहते हैं हम लोग, सहधर्मिणी कहते हैं ना, वो माना था। तो एक शरीर दो शरीर एक प्राण माना उसने अपनी पत्नी को, अभी जो बिछड़ कर गई है। जब प्राण ही नहीं है तो इस शरीर का क्या प्रयोजन कह के बोल रहा है। तो इस तरह के विलाप करते हुए चुपचाप कौन देख रहा है, स्मशान देख रहा है। इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी। स्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर कर आई थी वह मिट गई। जो संशय स्मशान के मन में आया था कि इंसान एक ही बार प्रेम करता था तो ये दूसरी बार कैसे कर रहा है, ये दूसरी पत्नी से इतना प्रेम कैसे कर रहा है, तो ये जो विलाप, ये जो करुणा, ये जो दुख, ये सब कुछ ऐसे स्मशान के मन से वो संशय दूर कर दिया और फिर से वो स्मशान इंसान के अटूट प्रेम के बारे में सोचने लगा और इंसान की तरह बनने का ख्वाब देखने लगा। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, आगे जो भी है हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। युवक और क्या करता है, युवक आगे बढ़कर स्मशान के एक तरह से क्या कहते हैं, जो कल्पना है इंसान के प्रति उस पर खड़ा होता है। क्या स्मशान इंसान के प्रति जो आस्था रखा हुआ है, विश्वास रखा हुआ है, वो पूर्ण होता है। हम अगली क्लास में देखेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।